जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर इन दो परीक्षाओं से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट रीजनिंग के सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 1 है। हम लोग रीजनिंग खंड के लिए कम से कम 20 तारीख से 20 तारीख से एसएससी जीडी की परीक्षा होनी है। उससे पहले करीब करीब हम लोग 100 से 200 प्रश्न वो भी अलग अलग तरीके से डिस्कस कर लेंगे। आते हैं हम अपने वीडियो पर। जैसे पहला जो प्रश्न हम लोग का है वो आपसे हमेशा संबंधित शब्द के बारे में पूछेगा। जैसे आपके एक एग्ज़ाम सेंटर हॉल में जो प्रश्न पत्र आपके सामने होगा तो उससे रिलेटेड जो है उसमें संबंधित शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कमीज का किसके साथ कैसा संबंध है। जैसे जूता का फीता के साथ है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई संबंध आप कमीज का बताइए दिए गए ऑप्शंस में। जैसे जूता का फीते के साथ है। आमतौर में फीता किस लिए जूता में लगता है? आप अगर कभी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें जो सीसैट के पेपर में पूछा जाता है, उसमें बस हम लोग को सिखाया जाता है कि मतलब प्रश्न पढ़ो, उत्तर देखने से पहले ही सोच लो। कहने का अर्थ है कि उत्तर देखने से पहले ही हम लोग का उत्तर उसको सोच लेना है। तो ऐसे ही हम लोग इसको ट्राई करते हैं। जैसे इसमें है जूता फीता के किस काम आता है? बांधने के लिए। मतलब जूता को जब बांधते हैं मतलब कसते हैं, आमतौर पे अगर हम लोग जनरल भाषा में जाने तो कसने के लिए यूज़ होता है। तो कमीज आप दैट मीन की शर्ट पहन रहे हो तो शर्ट को कसने के लिए इसमें से क्या यूज़ हुआ जाता है? कसने का मतलब बंद करने से। क्योंकि यहाँ देखिए जूता का फीता जब आप बंधते हो तो आपसे गिरता नहीं है। वैसे आपके ऑप्शन दे रखा है बटन, आस्तीन, पॉकेट और कॉलर। अब इसमें से कॉलर तो तुरंत आप गलत काट दें, बांधने का कोई संबंध नहीं है। पॉकेट कोई संबंध नहीं है। आस्तीन क्या होता है? इससे भी शर्ट को बांधने से मतलब या फिर कमीज को बांधने से कोई संबंध नहीं है। तो बांधने का काम कौन करता है? बटन करती है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पहले से पता हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इसमें दे रखा है सीरीज से क्वेश्चन, दैट मीन नंबर सीरीज से क्वेश्चन। इसमें आपका क्या दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आमतौर पे आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको खास एक ट्रिक के जरिए करिए। पहली ट्रिक क्या है कि मतलब इसमें प्लस माइनस डिवाइड और इनटू का रूल फॉलो करिए। सबसे पहले हम लोग प्लस से चेक करते हैं। 2 से 5 जा रहा है, ठीक है, सहमत हैं आप। 3 से 7 जा रहा है। 2 से 5 के बीच में चेंज कितना हो रहा है? आप पाएंगे 2 से 5 के बीच में 1 चेंज हो रहा है, ठीक है। 7 से 3 के बीच में आप जाओगे तो कितना पाओगे? 7 से 3 के बीच में जब आप जाओगे तो 4 का चेंज हो रहा है, ठीक। और उसके बाद 16 से 7 के बीच जाओगे तो 9 का चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आमतौर पे इससे कि इसमें प्लस तो हो रहा है लेकिन चेंज कुछ ज़्यादा मतलब बढ़कर हो रहा है। तो हम लोग इसका एक टर्म होता है n की पावर n। अब इसमें 1 की पावर n कर रखा है, इसमें 2 की पावर 2 कर रखा है, इसमें मतलब स्क्वायर पावर चल रही है। 3 की पावर का मतलब चेंज दे रहा है। तो अब वैसे हम लोग हर एक को करते हैं। इसमें 1 का स्क्वायर है, इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 4 का, क्योंकि आप 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16 होता है। 32 से 16 माइनस करोगे 16 बचेगा। तो इसमें 4 का और इसमें 5 का, क्योंकि 32 में आप 57 मतलब 57 में से आप 32 माइनस करो 25 आएगा। तो 5 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 6। तो हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब 6 का आप स्क्वायर करोगे पाओगे 36, और 36 को किस में जोड़ना है? जो लास्ट डिजिट है, मतलब 57 में। 57 को अगर हम लोग 36 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 3, मतलब 7 6 प्लस करोगे 13 आएगा और इसका 1 हासिल जाएगा। 5 3 8 1 9। आप दोनों को ऐड करने पा रहे हो 93, और 93 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले तरह के प्रश्न पे आते हैं। इसमें भी आपसे संबंधित संख्या के बारे में पूछ रहा है। संबंधित संख्या और संबंधित शब्द, इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। आप इनके बीच में संबंध को देखें, क्या दे रखा है? 27 से 65 और में कैसा संबंध है? 64 से प्रश्नवाचक जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें संबंध होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आप आमतौर पे इसमें देख रहे होंगे कि गैपिंग जो मिल रही है हमें वो बहुत ज़्यादा की मिल रही है।
और अगर ज़्यादा की गैपिंग हो तो आप समझ जाइए या तो उसमें लंबा मल्टीपल होगा, मतलब जैसे 27 में किसी n फैक्टर का मल्टीपल होगा, या फिर कह सकते हैं कि आप इसका फिर पावर होगा, मतलब उसका घात बढ़ेगा। अब जैसे किसका घात दे रखा है, आप सिंपल सी भाषा लगाएं कि अगर आप आमतौर पे देखें तो ये 27 का घात, 27 किसका घात है, किसी का घात नहीं है, मतलब इस 2 का घात तो है नहीं किसी का, तो 3 का घात हो सकता है। आप पाओगे कि 3 का जब क्यूब करोगे, मतलब 3 की घात 3 करोगे तो 27 आएगा। ठीक, वैसे अगले टर्म को देखते हैं, अगला टर्म कैसे बढ़ रहा है, उसमें घात 3 है, इसकी भी घात 3 करते हैं, ये 65 दे रखा है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 की घात 3 करते हैं, तो इसका कितना आएगा 64 आ गया। तो यहाँ पे 65 दे रखा है, एक टर्म प्लस करके दे रखा है। आप समय बिना व्यतीत करें इससे चेक कर लें। 64 किसका है, 4 का, मतलब इसमें 3 का था, इसमें 4 का है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, अगली डिजिट 5 है ना, तो अगली डिजिट 5 का करते हैं हम लोग। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 5 इक्वल टू 125, 125 आया। तो 125 में इसमें 64 आया था, +1 किए थे, तो इसमें भी +1 आप करें तो कितना पा रहे हैं आप पाओगे कि 126 आ रहा है। तो हमारे 126 अगर किसी ऑप्शन में है तो ये विधि लगेगी, तो आप पाओगे कि हमारा जो 126 है वो ऑप्शन नंबर में डी में है, तो कह सकते हैं कि डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिंग PGLE के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इस प्रकार लिखा गया है। उसी कूट में, मतलब उसी प्रकार से आप आइटम को किस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस तरह के प्रश्न में बच्चों क्या होता है जनरली कि आपको जो दिया रहे आप उससे और अगले का डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस निकाल लो, मतलब उसमें अंतर क्या है। ये जो है अल्फ़ाबेटिकल, इसमें जनरली डिफरेंस ही देते हैं, इससे बाहर से प्रश्न बच्चों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास समय कम होता है, इसीलिए डायरेक्टली जान लीजिए या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अब हम लोग रिंग को किस प्रकार लिख सकते हैं, RING लिखें, और अगला क्या रखा है PGLE। आप R से P में जाओ, R से अगर P में जाओगे तो R के बाद P नहीं आता, P के पहले, मतलब माइनस हो रहा है, ठीक, मतलब घट रहा है। तो कितने, R से पहले क्या आता है, R से पहले Q आता है, ठीक, एक डिजिट घट रही है, और उसके बाद Q से पहले P आता है, तो P आता है, तो 2 डिजिट घट रही है, मतलब पहले प्लेस के लिए हमारा फिक्स हो गया कि -2 होगा, ठीक, इसके लिए। और इसमें देखते हैं सेम, आप इसमें भी पाओगे G बाद में आता है, G पहले आता है, I बाद में, तो इसमें भी -2 पाओगे आप। LMN होता है, मतलब इसमें भी -2 और इसमें भी -2, तो हम पा रहे हैं कि वो -2 सब में हो रहा है, मतलब -2 घट रहा है, ठीक, उसके पहले का 2 अक्षर पहले का लिखा रहा है। तो वैसे ही सिमिलर हमें किस में दे रखा है, आइटम में, तो हम लोग आइटम में करते हैं। अब अगर आइटम में हम लोग ऐसे करें, आई के 2 डिजिट पहले क्या आता है, अगर आप काउंट करें ABCD से, तो ABCDEFGHI, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, G आ रहा है, -2 अगर करोगे तो G आ रहा है। वैसे T पे आप T के पहले करोगे तो पाओगे R आ रहा है, ठीक है। E के पहले करोगे, E के 2 पहले क्या आता है, C आता है। M के पहले 2 क्या आता है, आप पाओगे कि M के 2 डिजिट पहले क्या आता है, K आता है। तो आप GRC के जिस ऑप्शन में पाओ वही सही आंसर है, तो आप पा रहे होगे कि GRC के जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, ये कह रहा है कि आपको इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करने का अर्थ है कि इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा इसको आपको बताना है। अब इसके लिए मतलब उसमें क्या होगा, इसके लिए हम लोग को 2 डायग्राम दे रखा है, ठीक। आप इन दोनों में क्या क्या संबंध से ये बीच वाला आ रहा है उसी से इसको निकालेंगे। आप पहले में देखिए क्या हो रहा है। पहले में अगर प्लस करोगे, आप मानिए 3 7 6 को प्लस करोगे 39 आएगा नहीं। अगर तीनों को मल्टीपल करके आपस में जोड़ दे रहे हो तब भी नहीं आता है। इस तरह के प्रश्नों में बच्चों क्या करते हैं, या तो हम इसको और इसको, मतलब कहने का अर्थ ये है कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं या 6 को 3 से, और या तो फिर ऐसे करते हैं, मतलब कुल मिला के इसी तरह करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह का आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न SSC GD लेवल का है तो फंसाएगा जरूर। आप इसको ऐड कीजिए, तो 7 × 3, ठीक।
प्लस आप इसको और इसको भी मतलब इंटू करके ऐड कर दीजिए। तो कितना पा रहे हो, 6 3 जा 18, 18 और 21, तो कितना होता है 18 और 21 कितना होता है, तो आप पाओगे 39 होता है। मतलब कह सकते हैं कि इस रूप में हम लोग सही कर रहे हैं। तो पहले तो चेक हो गया, पहले के लिए विधि लागू हो रही है, दूसरे के लिए चेक करते हैं। 4 3 मल्टीपल में क्या होगा 12 प्लस 12 और 4 को मल्टीपल करोगे आप कितना होगा, तो पाओगे 48 होगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे फिर भी ये मतलब 60 मिल रहा है, कह सकते हैं कि ये विधि हमारी सही है। इसी तरह से हम इस पे लागू करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 18 2 जा 36। आप जब इसको ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है आपके पास, 6 2 8 3 1 4, मतलब 48 हमारा सही आंसर होगा। 48 ऑप्शन नंबर हमारा किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। एक आदमी है समर्थ जिसका नाम है, ठीक, वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब उत्तर की ओर चलने के लिए हमारे पास डायग्राम चाहिए, मतलब डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन हम बनाते हैं। इधर को क्या मानते हैं हम लोग, ईस्ट मानते हैं, इधर को वेस्ट, इधर को नॉर्थ, इधर को साउथ। कहने का अर्थ है इधर पूरब, इधर पश्चिम, उधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो कह रहा है कि सबसे पहले उत्तर की ओर चलता है, ठीक। वो उत्तर की ओर चला, कितना चला 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है। दाहिने साइड कौन सा होता है, मतलब उत्तर में आप जा रहे हो तो आपके दाहिने साइड ईस्ट पड़ेगा, तो वो ईस्ट में मुड़ जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, ईस्ट में मुड़ा। अगर आप उसको ईस्ट में मुड़ोगे तो उसका फिर दायां कौन सा होगा, उसका दायां मतलब ईस्ट में आप उसकी डायरेक्शन करके खड़े हो, इधर से आप जा रहे हो, फिर इधर डायरेक्शन इसकी इधर है, इसमें खड़ोगे तो उसका ईस्ट फिर इधर ही घूम जाएगा, ईस्ट पूरब, मतलब फिर पूरब में घूम जाएगा। पूरब में घूमा, फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी, इस पर 4 मीटर की दूरी चला, फिर उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ जाता है। हाँ, मतलब पहले कहा कि वो दक्षिण मतलब उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद कह रहा है कि वो फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं भी मुड़ा। उसके बाद कह रहा है कि जब दाएं मुड़ता है फिर वो बाद में दाएं ही मुड़ता है, मतलब एक बार दाएं मुड़ा तो फिर आपके वो फिर से दाएं मुड़ा। उसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी पर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है, तो वो फिर बाएं मुड़ता है। उधर से आप जाओगे तो वो इधर है, इस तरह डायरेक्शन है, तो आप उधर उसके बाएं साइड कौन सा होगा, तो ये होगा। तो उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है, तो इधर को 6 किलोमीटर चलता है। तो अब समर्थ की दिशा किस मुख की ओर है, तो आप पाओगे जो समर्थ की दिशा है वो ईस्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न दिया गया है उसमें सही वेन आरेख ज्ञात करें। इसको भी आप इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न कर लीजिए, इससे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपको कैरिकुलर का एग्जाम दे रहे होगे फिर भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दे रखा है कि वेन आरेख में हमारे जो शब्द है उसमें किस तरह का संबंध है, तो संबंधों से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो छात्र, कॉलेज, स्कूल, इसमें सबसे बड़ा क्या है, आप पाओगे सबसे जो हायर मतलब हायर लेवल का स्कूल होता है उसको हम लोग कॉलेज कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉलेज कह दिए। उसके बाद उसके कॉलेज के अंतर्गत स्कूल आता है, तो ठीक है, कॉलेज के अंतर्गत स्कूल आता है, और स्कूल कॉलेज दोनों के अंतर्गत छात्र आते हैं। मतलब कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के अंदर हैं। तो इस तरह का आकृति किसमें बन रहा है, पाओगे ऑप्शन नंबर सी में। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।